बीकॉम पार्ट थर्ड सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में संस्थागत साख की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन इंडिया। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम संस्थागत साख से क्या आशय होता है इसके बारे में जानकारी करेंगे। मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। किसी देश के आर्थिक विकास में संस्थागत साख का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संस्थागत साख के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने संस्थागत साख में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के तीव्र आर्थिक विकास हेतु इसका महत्व दिया जाना अति आवश्यकता। पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था के अभाव में कृषि व उद्योगों का समुचित विकास संभव नहीं था। अतः देश की प्रथम आवश्यकता वित्तीय संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करना तथा उनके माध्यम से पर्याप्त साख की व्यवस्था करना था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अनेक वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई और विद्यमान संस्थाओं का पुनर्गठन किया गया। संस्थागत साख से आशय विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली उस साख से है जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा समाज के विभिन्न वर्गों को उपलब्ध कराई जाती है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ऋण की राशियों को संस्थागत साख कहा जाता है। वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विकास बैंक, निवेश बैंक तथा गैर बैंकिंग संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। इन संस्थागत साख की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है संस्थागत साख का मूल्य उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि करना है तथा आय को अधिकतम करने में सहायता प्रदान करना है। दूसरा विशेषता है इसकी संस्थागत साख पर ली जाने ब्याज की दर सापेक्षिक रूप से कम होती है। इसके अतिरिक्त अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत साख प्रदान की जाती है। एक अन्य विशेषता यह है कि संस्थागत साख के अंतर्गत उधार प्राप्तकर्ता को साख के साथ साथ आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाता है। संस्थागत साख की एक विशेषता यह भी है कि संस्थागत साख की आवश्यकता अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को साख की आपूर्ति करने वाली निजी संस्थाओं एवं गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण की अपर्याप्तता और इनके दोषों के कारण उत्पन्न हुई है। अब हम संस्थागत साख के प्रकारों पर चर्चा करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार की संस्थागत साख प्रदान की जाती है। ये तीन प्रकार की होती हैं। पहली है अल्पकालीन साख, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। वित्तीय संस्थाओं द्वारा सामान्यतः 1 वर्ष अथवा 15 माह की अवधि के लिए प्रदान की जाने वाली साख अल्पकालीन साख कहलाती है। कृषि में खाद, बीज, उर्वरक, पशुधन हेतु चारा, कीटनाशकों खरीदने के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता पड़ती है। अल्पकालीन साख कृषि के लिए 15 माह एवं उद्योगों के लिए 1 वर्ष के लिए दी जाती है। दूसरी प्रकार की जो साख है संस्थागत साख वह है मध्यमकालीन साख, मीडियम टर्म क्रेडिट। इस प्रकार की साख की अवधि 15 माह से 5 वर्ष
तक की होती है। कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार, परिस्थायी सुधार, पूंजीगत वस्तुओं का क्रय, पशुधन का क्रय, लघु सिंचाई योजनाओं आदि के लिए मध्यम कालीन साख की आवश्यकता होती है। औद्योगिक क्षेत्र में हल्की मशीनें, विशिष्ट उपकरणों को खरीदने के लिए ऐसे साख की आवश्यकता पड़ती है। तीसरे प्रकार की साख है दीर्घकालीन साख। कृषकों को ट्रैक्टर खरीदने, भूमि खरीदने व भूमि पर स्थायी सुधार करने, पुराने ऋणों को चुकाने, कुओं को गहरा करने आदि के लिए इस प्रकार की साख की आवश्यकता पड़ती है। दीर्घकालीन साख 5 वर्ष से 25 वर्ष तक की अवधि के लिए होती है। उद्योगों में आधुनिकीकरण तथा विवेकीकरण, भारी मशीनरी क्रय करने के लिए इस प्रकार की साख की आवश्यकता होती है। एक अन्य साख का प्रकार है उपभोक्ता साख। वर्तमान उपभोक्तावादी युग में विभिन्न उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कार, आवास, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, फर्नीचर आदि के क्रय करने हेतु प्रदान की जाने वाली साख उपभोक्ता साख कहलाती है। यह साख सामान्यतः 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। इस प्रकार संस्थागत साख का एक अन्य प्रकार है उत्पादक साख, प्रोडक्टिव क्रेडिट। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि के लिए जो साख प्रदान की जाती है उसे उत्पादक साख कहते हैं। कृषि क्षेत्र में खाद, उर्वरक, बीज, कीटनाशक या सिंचाई कार्यों के लिए जो ऋण दिए जाते हैं वे कृषि उत्पादक साख कहलाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में कच्चे माल का क्रय, नए संयंत्र का क्रय, आधुनिकीकरण व विविधीकरण के लिए प्रदान की गई साख उद्योग उत्पादन साख कहलाती है। इस प्रकार की साख से उत्पादन में वृद्धि होती है। अब हम भारत में संस्थागत साख की संरचना पर चर्चा करेंगे। भारत में संस्थागत साख संरचना की प्रकृति विशिष्ट है। कृषि व उद्योग क्षेत्र के लिए पृथक पृथक संस्थागत साख संरचना पाई जाती है। संस्थागत साख की नियामक संस्थाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। कृषि क्षेत्र की साख का नियमन नाबार्ड करता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का नियामक भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से किया जाता है। अधिकांश वित्तीय संस्थाएं कृषि और औद्योगिक क्षेत्र की साख की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, गैर बैंकिंग संस्थाएं हैं। व्यापारिक बैंकों में स्टेट बैंक एवं उसके सहायक बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक शामिल होते हैं। विकास बैंकों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक निवेश एवं विनियोग निगम जिसे हम लोग ICICI के नाम से जानते हैं, भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक, राज्य वित्त निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे हम सिडबी जानते हैं, निर्यात बैंक, एक्जिम बैंक इत्यादि हैं। बैंकिंग गैर बैंकिंग संस्थाओं में पेंशन कोष, निवेश कंपनियां, भविष्य निधि एवं अल्प बचत संगठन सम्मिलित किए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत सहकारी बैंक जिनमें राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां सम्मिलित की जाती है। ग्रामीण नाबार्ड के अंतर्गत ही भूमि विकास बैंक भी सम्मिलित किए जाते हैं, जो प्राथमिक भूमि विकास बैंक एवं केंद्रीय भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करते हैं।